नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे गाजीपुर में शिक्षा माफिया की। इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है शिक्षा माफिया के रूप में। अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है शिक्षा माफिया पारसनाथ कुशवाहा, महेंद्रनाथ कुशवाहा और अन्य लोग। हालांकि अगर हम बात करें शिक्षा माफिया की शुरुआत तो वो 2016 से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के दौरान जो है ये बात खुल के सामने आई थी, जिस पे जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी। फिर उसके बाद टेट की परीक्षा हुई। टेट की परीक्षा में वाराणसी एसटीएफ के द्वारा छापेमारी की गई थी बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज में, जहां मोबाइल में रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा एक भूमि की कुर्क की कार्रवाई की गई थी और एक अर्धनिर्मित विद्यालय की, जिसमें शिक्षा माफिया के तौर पे अगर देखा जाए जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था तो उसमें एक नाम महेंद्रनाथ कुशवाहा जी का भी था। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानेंगे और इनसे हम जानेंगे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा हुआ है, वो किस तरीके से है, कितनी इसमें सच्चाई है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि 2016 में पॉलिटेक्निक परीक्षा हुई थी, जिसमें आरोप लगा था कि आपके द्वारा जो है नकल कराई गई थी, जिसमें कार्रवाई हुई थी। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी। फिर उसके बाद उसी विद्यालय में टेट की परीक्षा हुई और मोबाइल में नकल कराते पकड़ा गया था। पूरा एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें विद्यालय को कुर्क किया गया। फिर उसके बाद 2021 में एक महेंद्रनाथ कुशवाहा की ज़मीन है उसको कुर्क किया गया। फिर उसके बाद जो है एक अर्धनिर्मित विद्यालय को भी कुर्क किया। क्या है ये पूरा मामला और इसके पीछे क्या तथ्य है? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आज हमारे पत्रकार साथी आप लोग हैं और मीडिया के सभी लोगों को क्रिसमस डे की मैं बधाई देता हूं आज के दिन। और मैं सिलसिलेवार इस विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि जो भी कार्रवाई मेरे पर हो रही है, मेरे परिवार पर हो रही है, टारगेट करके राजनीतिक विद्वेष बस हो रही है। मैं बताऊं कि मैं पहले परिचय अपना दे दूं। मैं बनारस वाराणसी में कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में मैं एक अध्यापक हूं और 25 साल से मैं वहां पढ़ाता हूं। मैं गाजीपुर नहीं रहता बल्कि मैं बनारस में रहता हूं और जो है मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूं। कुछ दिनों से राजनीतिक कारणों से मेरे पीछे जो है शासन प्रशासन पड़ी हुई है, जिसका नतीजा जो है हम सिलसिलेवार बता रहे हैं क्या हुआ। 2016 में एक बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज, जिसमें हमारे छोटे भाई वहाँ प्रिंसिपल थे, यहाँ से कोई नकल नहीं पकड़ी गई, कोई सब आरोप गलत है। एक एफआईआर हुआ प्रिंसिपल, हमारे पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल के द्वारा कि बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अनियमितता बरती गई है। मात्र अनियमितता शब्द आया हुआ है। अनियमितता मतलब कमरे में, किसी कमरे में हो सकता है कि लड़के अपने मिलान कर लिए हो, इतनी अनियमितता है। मात्र इसी अनियमितता के आधार पर जो है गैंगस्टर लगा दिया 2016 में। उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय ये था कि एक ही कमरे में आपके 10 विद्यार्थी जो है यूपी टॉप 10 में शामिल हुए थे, इस तरह के लगे हुए थे। आरोप सर गलत है। ये एफआईआर आपके सामने है, एफआईआर पढ़ लें। इसमें मात्र इतना एफआईआर है कि अनियमितता जो है बरती गई और वह पारस कुशवाहा जो एफआईआर एज ए प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय का सारे परीक्षा सकुशल संपन्न करावे। अगर कहीं से त्रुटि होती है तो डायरेक्ट एक्यूज नहीं पारस जी हैं। 2016 में जो एफआईआर आप पढ़ें सामने आपके हैं, इसमें डायरेक्ट एक्यूज नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट एक्यूज हैं। अगर किसी भी प्रशासन के द्वारा अगर डीएम के अगर एरिया में या जिले में कोई अगर कोई 302 का कांड हो जाता है तो डीएम डायरेक्ट एक्यूज नहीं माना जाएगा बल्कि वो इनडायरेक्ट एक्यूज माना जाएगा। और एक जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन के द्वारा एक डीएम के एरिया में तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह पारस जी के किसी कमरे में हुआ, वो कक्ष शिक्षक जिम्मेदार हो सकता है। वो सब लोगों पर जो इंक्वायरी हुई थी उसमें कार्रवाई हो रही है और केस उस पर चल रही है। एक जनरल एफआईआर है कि परीक्षा में चूँकि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा सकुशल संपन्न करावे, लेकिन मात्र अनियमितता का जो है एक केस है जिसको तमाम तरह के प्रोपगंडा फैलाया गया कि नकल माफिया। आपके सामने एफआईआर एक कापी है। अगस्त 20 में अगर हम बात करें तो उस समय टेट की परीक्षा हो रही थी और मोबाइल के द्वारा एसटीएफ वाराणसी के द्वारा पकड़ा गया था, आरोप दर्ज कराया गया था। वो भी एक उसी विद्यालय से मतलब इस तरह की बात निकल के आई थी, उस पर क्या कहना है? हाँ, उस पर भी मेरा कहना है कि 2020 में जो टेट की परीक्षा थी, जब नकल के आरोप हमारे पर थे, अगर आरोप सही होते तो ये फिर परीक्षा केंद्र बनाया गया मेरा, परीक्षा सकुशल संपन्न कराई। उससे पहले तमाम परीक्षाएं होती रही हैं और टेट की परीक्षा के दिन फिर वही केस हुआ कि वहाँ 2 पर्यवेक्षक नियुक्त थे। पारस वहाँ के प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल होने के नाते किसी के मोबाइल पर अगर कोई केस पकड़ी जाती है तो वह इसलिए इनकी जिम्मेदारी के ऊपर एफआईआर किया गया और वह एफआईआर मात्र 419/2067 आईटी एक्ट है। ना नकल के लिए कोई है उस पर कि नकल दिया गया 7/8 10 भी नहीं है, मात्र एक 419/2067 आईटी एक्ट है जिसमें जो है मोबाइल द्वारा पकड़ी, वो भी बाहर पकड़ा गया।
विद्यालय कोई जिम्मेदारी नहीं पारसनाथ थी। कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा पे गैंगस्टर एक्ट, इस पे क्या कहेंगे आप? ये गैंगस्टर एक्ट जो है उसमें 2016 में है। अब मैं आप भी जानिए इस चीज़ को, 2016 में आज से 5 साल पहले गैंगस्टर लगा जिस व्यक्ति पर, उसकी कार्रवाई 5 साल ये क्या दर्शाती है? और उस कार्रवाई में महेंद्र कुशवाहा कहीं FIR में नाम नहीं है। अगर किसी प्रशासन द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी द्वारा, जैसे हम लोग 25 साल से अध्यापक हैं, तो ऐसे अधिकारी जो लोग उद्घोष कर रहे थे और गैर जिम्मेदार ढंग से किसी को चोर या फिर माफिया या फिर नकल आउट कराना, नकल का केस दर्ज है, ये चीज़ हमारे इस FIR में नहीं है, आप खुद देख लीजिए। और ये गलत तरीके से जो प्रोपगंडा फैलाकर मुझे बदनाम किया गया, पूरे प्रदेश में मेरी छवि डूबी गई। और इसके बाद क्या किया कि उस क्लिप को जो है TET परीक्षा जो अभी हुई है पिछले दिन, और उसके आउट वाले क्लिप से मेरी क्लिप को जोड़ी गई, मेरी छवि को धूमिल किया। कहीं न कहीं जातिगत आधारों पर बैकवर्ड होने नाते कार्रवाई होती है। अगर पूरे प्रदेश के अंतर्गत में अगर इतनी कार्रवाई किसी पर हुई हो, अगर इतनी छोटी मैटर पर जिसका मेरा कोई संबंध ना हो, तो कोई दिखा दे, प्रशासन दिखा दे। यहाँ 10-10, 20-20 केस वाले जो है इस प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है? आप पे आरोप है कि गैंग बना के आप जो है नकल कराते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं करा, मैं 25 साल से अध्यापक हूँ बनारस में सारी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं मैं कराता हूँ, मैं इंचार्ज रहता हूँ वहाँ का, मैं वहाँ का इंचार्ज परीक्षा कराता हूँ। और सारी IAS तक की परीक्षा मेरा कटिंग मेरी होती है, और सब परीक्षा हम कराए हैं, कहीं मेरा नाम नहीं है। गैंग बनाना, गैंग में कहीं आरोप नहीं है, मैंने नकल कराता हूँ। इसमें पारस जी पर एक जनरल आरोप है जिसके आधार पर 14(1) में आपको पावर है, किसी को गर्दन काट दें, किसी को सीज कर दें, किसी को बंद कर दें, आपको पावर है, करिए। इसमें राजनीतिक विद्वेष है, क्योंकि मालूम है कि भाई कुशवाहा है, बैकवर्ड है, इनका ऊपर तक पहुँच नहीं, इनको जो है इनको प्रताड़ित करते जाओ। पूरे परिवार को क्रश किया 3 बार। 19 तारीख को मेरे भाई को कहा गया कि इन्होंने पेपर आउट किया। रविंद्र भैया यहाँ ITI पर यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो उनके बेटे का ज़मीन 22 सीज की गई 19/11 में। वहाँ पर भी वो भी इस केस में नहीं है, उनके भी गैंगस्टर है, लेकिन केस में नहीं है। गैंगस्टर लगने का सर ये आसन है, जो संविधान आप पढ़े हैं, जो संविधान हमारा प्रशासन पढ़ा है, वो भी संविधान हम ही पढ़े हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के प्रियम्बल को आप जो चेंज कर रहे हैं और जो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करके क्रश कर रहे हैं। और ये कई परिवार को आपने टारगेट बनाया है और राजनीतिक कारणों से मेरा इतना बड़ा क्षति और छवि धूमिल की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि 2016 में पॉलिटेक्निक परीक्षा, 2020 में टेट की परीक्षा, ये एक तरह से सामूहिक नकल कराने और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो एक शिक्षा माफिया के तौर पे आपको देखा जा रहा है। नहीं, मेरे ये कहना है कि अगर मैं परिवार के सदस्य में किसी ऊपर कोई आरोप लग जाए एक दिन, तो आरोप के आधार पर पूरे परिवार को, पूरे खानदान को टारगेट करना, ये तो उसकी छवि की धूमिल करना है ना। मैं अध्यापक में बनारस में हूँ, यानी माना जाए कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष बस हो रही है। द्वेष बस हो रही है, एकदम। आप खुद सोच लीजिए कि इतनी छोटी, मैं प्रदेश में चैलेंज कर रहा हूँ पूरे प्रदेश को, शासन और प्रशासन को भी, यहाँ के DM और SP को भी। अगर प्रदेश में केवल मात्र एक इतनी छोटी सी केस पर अगर एक रुपए का किसी का सीज किया हो तो बता दें। विद्यालय आप सीज कर रहे हैं जिसमें 14 हमारे यहाँ विद्यालय में छात्रों की संख्या आप देख लीजिए, गाजीपुर जिले में सबसे अधिक संख्या मेरे यहाँ है, गार्जियन भी मेरे साथ है। बिल्कुल, ये थे महेंद्र कुशवाहा, जिनको शिक्षा माफिया के तौर पे देखा जा रहा है। इनका साफ कहना है, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है कि ये राजनीतिक द्वेष बस हमारे खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।